तो आईएसओ को राशन दो, फिर और लोगों को क्यों दे रहे हो? उनकी तनख्वाह काट दी जाए और उनको सिर्फ राशन देना चाहिए। जितने आईएएस आईपीएस हैं, आरएसएस के जो हेड है ना, मोहन भागवत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सब तो नौकर हैं उनके, असली मालिक तो वही है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया था तब भी आरएसएस ने कहा होगा, और आज डाटा होगा तब दे दिया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय लखनऊ के इको गार्डन में हूं। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़े धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था। बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए। पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं। अभी अभी सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अपना भाषण समाप्त किए हैं। मेरे साथ पूर्व आईएएस, रिटायर्ड शब्द नहीं लगा रहा हूँ, पूर्व लगा रहा हूँ, क्योंकि वीआरएस ले लिया था। इस सिस्टम से तंग आकर के, इस सिस्टम के खिलाफ जाकर के वीआरएस ले लिया था। वो मैं इंटरव्यू अलग से कर चुका हूं। लेकिन आज इस धरना प्रदर्शन पर आपकी मौजूदगी क्यों थी, उसकी वजह बता देता हूं कि आपने आज आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि अभी तक राजनीति से दूर दूर तक आपका कोई वास्ता नहीं था। जीवन में पहली बार आपने निर्णय लिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो वो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी क्यों, पहला सवाल। दूसरा, आंदोलन स्थल पर ही क्यों? देखिए, राजनीति में आना तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग कहते हैं कि सोशल मूवमेंट से बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस तरह से जो पिछड़े वर्ग हैं या जो और गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनका जो नौकरियां छीनी जा रही हैं, उसके लिए अब राजनीति में तो आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता बचा नहीं है। और आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों? दूसरा प्रश्न आपका ये है कि आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरी चंद्रशेखर भाई से मुलाकात हुई और मुलाकात काफ़ी लंबी हुई, तो उनसे कई मुद्दों पे चर्चा हुई। तो हमें ये लगा कि ये जो है, ये मुद्दों को लेके सिंसियर हैं और ये लड़ाई लड़ने वाले आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों की तरह कि जहाँ वो कहते हैं कि पापा से पूछेंगे और मम्मी से पूछेंगे, है ना। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हमारे जैसा जो शख्स है वो डायरेक्ट जो पार्टी का सर्वे सर्वा है उससे हमारा जो है संवाद बना रहे, और संवाद भी बना रहे, और जो मुद्दे हैं लड़ाई के, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है शिक्षा का निजीकरण का, जो सरकारी नौकरियों की डकैती हो रही है, उसके लिए फिर राजनीति में तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि आईएएस बन के भी देख लिया, तो आईएएस की नौकरी तो समझ लीजिए गुलामी से बदतर है। तो अब आईएएस बन के भी देख लिया, गुलामी करके भी देख ली, तब भी नहीं मान रहे हैं। तो अब फिर और आंदोलन के अलावा रास्ता बचा ही क्या है? और दूसरा ये है कि लोगों की आईएएस बनने की इच्छा होती है, तो हमने तो स्वतः उसको त्याग दिया है। तो अब ये हमारा साला ले क्या जाएंगे? कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास ले जाने के लिए। ले जाएं जो ले जाना, चश्मा ले इस जाएं। सरकार में लोग खुल के भी नहीं आना चाहते, डर है बुलडोजर का, कुछ खोने का। आपको ये भी डर नहीं है? नहीं, क्या अब डर के क्या करेंगे? क्या बचा क्या है हमारे पास? भाई, जो नौकरी के लिए आए थे कि हम कुछ न्याय करेंगे पिछड़े वर्ग के साथ, जो गरीब लोग हैं उनके साथ, वो करने नहीं दे रहे हैं। तो फिर फ़ायदा क्या है नौकरी करना? फिर सिर्फ गुलामी करने के लिए और 4 गाड़ी रखो और 1 गनर रखो, उसका कभी शौक़ हमें रहा नहीं। हमने गनर कभी अपनी गाड़ी में बिठवाया ही नहीं। अब आपने धरना प्रदर्शन स्थल को ही क्यों चुना? बहुत तरीके हो सकते थे, आप बड़ा कार्यक्रम करके ज्वाइनिंग कर सकते थे। आपने इसी स्थल को क्यों चुना? भाई, स्थल को तो इसलिए चुना क्योंकि ये सबसे आसान था। अपना प्रोग्राम करते तो पैसा लगता है ना, और पैसा ही होता तो बच्चे विदेश में पढ़ रहे होते, जैसे और आईएएस लोगों के पढ़ रहे हैं और बाकी मंत्रियों के पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनको भी ये बताना ज़रूरी है कि उनकी शिक्षा, उनकी नौकरी कैसे छीनी जा रही है, किन तरीक़ों से छीनी जा रही है। इन युवाओं को देख करके यहीं पर आपका भी जोश आ गया कि भाई आज कर ही लेते हैं? हाँ, हमने कहा फिर कर लो। अब फिर इसको डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको ये लगता है, लेकिन एनटीए जो है वो एनजीओ है। तो एनटीए पर सवाल इस बीच में नहीं हो रहा, ये बड़ी बात है। तो होना चाहिए। एनटीए जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है। कोई भी झोला छाप एनजीओ के ऊपर आप आईएएस बिठा के ये नहीं कह सकते कि वो सरकारी है। और दूसरी, कल उन्होंने 47 लोगों को नौकरी से निकाला। वो 47 लोग ठेके पे थे।
तो पहले तो वो ठेके पे रखे क्यों गए थे? और वो एनटीए में जो सुधार की बात कर रहे हैं, वो एनटीए का तो सरकारीकरण होना चाहिए। जैसे बैंकों का सरकारीकरण हुआ था इंदिरा गांधी के ज़माने में, वैसे ही एनटीए का, और हर वो संस्था जो एग्ज़ाम करा रही है। और एनटीए बनाने की ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि उनको अपने दिल्ली गैंग जो है और आईएसओ के बच्चों को नौकरी देनी है, और नौकरी भी 10-20 हज़ार रुपये की नहीं देनी है। वो स्पेशलाइज कैडर बनाते हैं, लाख रुपए से उनकी नौकरी शुरू होती है और 5 लाख रुपए महीने तक जाती है। और जो प्रदर्शन करता है उनको ये बेचारे कांस्टेबल को छोड़ देते हैं कि तुम डंडा चलाओ। चोर दरवाजे से लेटरल एंट्री भी घुसा दी है। हाँ, लेटरल एंट्री तो शुरुआत तो की कांग्रेस ने। लेटरल एंट्री के जन्मदाता जो हैं वो एक आनंद शर्मा हैं, मंत्री पहले मंत्री हुआ करते थे DPIIT के। तो उन्होंने NSDC बनाई, उन्होंने इन्वेस्ट इंडिया बनाया। तो राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है इसके जिम्मेदार वो स्वयं हैं, और उनकी खुद की पार्टी है जो आज लोगों का हक छीना जा रहा है, लोगों की नौकरी छीनी जा रही है। तो उम्मीद लगती है आपको, चूँकि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, लगता है ऐसा कि जिस तरह का पॉलिटिशियन आप देखना चाहते थे मौजूदा दौर में, आज़ाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आज़ाद वो तमाम बातों को फुलफिल कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा, आपने 2020 में आईएएस से रिजाइन दिया, 6 साल आपने इंतजार किया, तो 6 साल इंतजार करने के बाद क्या देखा आपने कि आपको लग गया कि अब ज्वाइन कर लेते हैं? ये देखा कि ये आदमी कम से कम सिंसियर तो है, कम से जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं, और इनकी पार्टी में गुलामी नहीं है। भाई आप जो है कहो कि कांग्रेस ज्वाइन करें, तो कांग्रेस में तो प्रमोद तिवारी चाहते ही नहीं है कि ये आप कांग्रेस बढ़े, तो उसको ज्वाइन करके हम घंटा कर क्या लेंगे, या कोई भी और क्या कर लेगा। चाहे जितना बड़ा आप दिल्ली में भाषण दीजिए, लेकिन अगर आपके जो लोग हैं वही नहीं चाह रहे हैं। और ये देखिए, ऐसा होता है कि हमेशा जो है ऐसे आदमी का साथ देना चाहिए जो राइज कर रहा हो, जिसको ज़रूरत हो हमारी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आप मंच पे थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी बीच में खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो केवल एक इस्तीफे भर से क्या छात्रों का गुस्सा ठंडा पड़ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये जो शिक्षा में जो आपके जो डकैती हो रही है, इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो ये सरकार चलेगी। और सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन शिक्षा जो है वो देश के लिए ज़रूरी है, किसी और चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, ये देश के लिए ज़रूरी है। और शिक्षा अगर नहीं होगी तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? और शिक्षा भी सभी के लिए हो। और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार जो है शिक्षा को के बारे में बात कर रहे हैं। कई देश ऐसे भी हैं जहां शिक्षा और चिकित्सा दोनों अपने नागरिकों के लिए फ्री है। तो जब और देश कर सकते हैं तो भारत में क्या है? आप 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हो, आप जो है आदमी को गरीब रखना चाहते हो कि वो आपके राशन पे रहे। तो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि आदमी को शिक्षित करो, तो वो तो 50 हज़ार रुपये कमा लेगा, तो उसको राशन की ज़रूरत क्यों लग जाएगी? वो तो अपने और परिवार को भी आगे बढ़ा ले जाएगा। तो ये चाहते नहीं, ये चाहते हैं कि पूरा देश जो है वो राशन पे ही रहे। तो राशन पे रहे तो आईएसओ को राशन दो, फिर और लोगों को क्यों दे रहे हो? उनकी तनख्वाह काट दी जाए और उनको सिर्फ राशन देना चाहिए। जितने आईएएस आईपीएस हैं, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जिसका सालाना खर्च 1 करोड़ रुपए मिनिमम है, तो वो कहाँ से ला रहे हैं? तो ये फर्जी जो हमारे यहाँ डेटा इकट्ठा हो रहा है ना, कि अब आजकल आईएएस में और सारे अफसरों को एक अपना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट देना है। अरे हम कह रहे देना पड़ता है, लेकिन उसको कभी एनालाइज कर रहे हो कि किसकी प्रॉपर्टी बढ़ी है? कि उसको अयोध्या में बम्पर प्रॉपर्टी बढ़ी है। अयोध्या में जितने आईएएस अफसरों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और आईपीएस अफसरों ने, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जबकि सबके नाम क्लियर हैं। सबके नाम क्लियर हैं, सबके माँ बाप क्लियर हैं, सबके सब कुछ क्लियर है। लेकिन आप बात करते हो कि हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। आईएएस लोग अपना 7 साल से एजीएम नहीं करा पाए, तो ऐसी नौकरी तो आईएएस को छोड़ देनी चाहिए। और जो ये कहते हैं कि आईएएस खुदा है, और जो ये दीपक लिए जब हो जाते हैं सेलेक्ट, जो आदमी अपनी एजीएम नहीं कर पा रहा है वो देश को क्या संभालेगा? देखिए, इस्तीफ़ा तो अब हमें लगता है, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है, कि हमें आरएसएस के जो हेड है ना, उनका मानना चाहिए। मोहन भागवत जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सब तो नौकर हैं उनके, असली मालिक तो वही है। अच्छा, मोदी सरकार में सब नौकर हैं?
अब लगता तो हमने तो सरकार में यही देखा है कि ये सब तो जो कहा जाता है नागपुर से वो उसका पालन करते हैं। तो ये थोड़े दिन बाद जो है लोगों को इनका मोहन भागवत जी जो Z+ सिक्योरिटी में इसीलिए तो घूम रहे हैं कि इस्तीफा ना माना जाए उनका, क्योंकि अब देश समझने लगा है, ये युवा समझ रहा है कि सारा कुछ जो है वो RSS के इशारे पे हो रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया था तब भी RSS ने कहा होगा, और आज डाटा होगा तब दे दिया है। तो आपको असली मालिक ढूंढना पड़ेगा। जैसे सबका मालिक एक है और वो है RSS, और सारे IAS इस समय जो है वो तो मंत्री खुद ही कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो शाखा में जाते थे और हमारा जो है वो RSS से पुराना संबंध है। तो हमारा कोई पुराना संबंध तो था नहीं भैया। युवाओं को एक नया नज़रिया पकड़ा दिया आपने। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, खैर मिल गया। मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन आप पूर्व IAS हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, आप कह रहे हैं कि असली मालिक ढूंढो और मोहन भागवत का इस्तीफा मांगो, क्योंकि गड़बड़ियां सब वहीं RSS हेडक्वार्टर से हो रही हैं। भाई सारे VC उनके कहने पे लगाए जा रहे हैं। सारी शिक्षा में जितना CBSE है, जोशी जी किसके आदमी थे? RSS की सिफारिश पे। तो RSS की सिफारिश से जब लगा रहे थे तो हम तो कह रहे हैं कि मालिक को ढूंढो। अगर आपको सोल्यूशन करना है तो प्रॉब्लम को ख़त्म करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम जो है वो जहाँ से ओरिजिनेट कर रही है उसको इस्तीफा लेना पड़ेगा। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।